अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद उवैस और आप देख रहे हैं मोहम्मद उवैस टीवी। दोस्तों, अभी की वक्त और इससे दो महीने पहले के वक्त में जो विंडो 11 आया था और अभी जो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उनमें इंस्टॉल करते हुए प्रॉब्लम आती है, जो मैं स्क्रीन में शो कर दूँगा आपके। वो प्रॉब्लम आती है कि विंडो कैन नॉट इंस्टॉल द मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो प्लीज़ विजिट दिस साइट। तो उस साइट पर तो हमें जाना नहीं है, हमने क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद आप यहाँ विंडो में पहुँच जाएंगे तो आपने डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, आपने बस शिफ्ट प्लस F10 दबाना है। शिफ्ट प्लस F10 दबाना है आपने। उसके बाद आपके पास ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट खुलने के बाद आपने लिखना है रेजिडिक। ये लिखने के बाद आपको इंटर दबाना है। इंटर दबाने के बाद आपको लोकल मशीन में पहले आना है। लोकल मशीन में आने के बाद आपको सिस्टम में जाना है। सिस्टम मशीन में जाने के बाद आपको सेटअप में जाना है और सेटअप में जाने के बाद आपने यहाँ पर न्यू करके न्यू की दबाना है और न्यू दबाने के बाद आपका ये खुल जाएगा। न्यू की दबाने के बाद आपको ये फाइल का नाम लिखना है। मैं नाम जिसमें मैं शो कर दूंगा लैब कॉन्फ़िग। लैब कॉन्फ़िग लिखने के बाद आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट और ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी। ये चीज़ कैसे लेके आएंगे, आपने राइट क्लिक दबाना है, न्यू में यहाँ पर जाकर डिफ़ॉल्ट 32 बिट में जाकर ये वैल्यू लिखनी है। और ये वैल्यू लिखने के बाद आपको स्पेस नहीं लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ ये वैल्यू क्या है। पहले में आपने लिखना है बाईपास रैम चेक, जो लिखा हुआ है कैपिटल में और स्मॉल में और लार्ज में लिखा है वैसे लिखना है बिना उसके। और इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें आपने 0 की जगह 1 कर देना है यहाँ पर, और यह हेक्साडेसिमल रहेगा, ओके कर देना। ये 3 काम करने हैं। पहला काम बाईपास रैम चेक, दूसरे में आपको लिखना है बाईपास सिक्योर बूट चेक। ये भी उसमें भी वैसे ही करना है जैसे 1 किया था अपने हेक्साडेसिमल में। और यहाँ पर लिखना है आपको बाईपास TBM चेक, ये भी ऐसे ही करना है। और यहाँ पर आपने लिख देना है 1 जैसे हमने पहले किया था। ये 3 करने के बाद आपने ये स्टेप, पहला स्टेप है कि लोकल मशीन में जाए, पहले स्टेप है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर रजिस्टर लिखें। दूसरा स्टेप है कि आप इसमें जाएं, लोकल मशीन में सिस्टम में जाएं, उसके बाद सेटअप में जाकर नई फाइल बनाएं लैब कॉन्फ़िग की। लैब कॉन्फ़िग लगाने के बाद 3 स्टेप लगाने के बाद क्रॉस कर देना अपने यहाँ पर। क्रॉस करने के बाद इसे भी आप क्रॉस कर दें। क्रॉस करने के बाद अब इंस्टॉल का बटन दबाते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं कि शुरू होता है अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही इजी स्टेप है, हर कोई कर सकता है और इसके लिए ज़्यादा मिनिमम रिक्वायरमेंट। मेरा भी i3 4th जनरेशन है और TBM मेरे भी नहीं है, तो आप चेक करते हैं कि ये काम करता भी है या नहीं। तो मैं यहाँ प्रो सेलेक्ट कर लूँगा, विंडो 11 प्रो, बाकी सब इतना खास नहीं है। विंडो 11 की है आपने। अब आपने एक्सेप्ट दबाना है, नेक्स्ट करना है और कस्टम में ले ये हो गया है। अब आप इसको जो आपकी हार्ड डिस्क है उसको पूरी फॉर्मेट कर देना है। मैं सवाल इस हार्ड डिस्क के ये मेरा डाटा है, बाकी सबको फॉर्मेट कर दूंगा, बाकी मेरे किसी काम का नहीं है। मैं डिलीट कर देता हूँ इसे भी डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ। और ये एक तो अपनी है, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये तो अपनी है। ये है मेरी SSD, जहाँ पर मैं अपनी विंडो इंस्टॉल करूँगा तो मैं न्यू दबा कर अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपकी हार्ड डिस्क में अप्लाई करना है, डाटा उड़ जाएगा तो भाई ठीक है, डाटा उड़ा देंगे हम लोग, वैसे भी मेरे SSD में है नहीं। नेक्स्ट कर देंगे तो ये विंडो इंस्टॉल हो गया। अब पूरे इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको वीडियो बताता हूँ। और ये आपने, मैं तो USB 3.0 से कर रहा हूँ, आपने भी 3.0 से करनी है। इसकी फुल स्पीड आएगी, देखें 1 भी हो गया और अभी 2 भी हो जाएगा, तो इसकी फुल स्पीड में 3.0 में आएगी। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है। और उसके बाद ये गेटिंग रेडिंग आ रहा है, उसके बाद ये अभी विंडो अपडेट्स कर रहा है पीछे से, तो ये जैसे अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद विंडो ओपन हो जाएगी। मैं उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसके बाद क्या स्टेप करना होगा विंडो इंस्टॉल करने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, ये विंडो इंस्टॉल करने का आ गया है। सबसे पहले आपको कंट्री और रीजन स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर पकड़ देता हूँ पाकिस्तान, बिकॉज आई एम इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ढूंढते हैं, ये रहा। तो हम पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान मैंने क्लिक कर दिया है। जो इंडिया में है, जहाँ पर भी है तो आप अपना कर दे वो। तो इसके बाद ये थोड़ी लोडिंग करेगा। कीबोर्ड क्या चाहिए, मैं तो US करूँगा क्योंकि उर्दू में कर दूँगा, लेकिन उर्दू के लिए दूसरा मैं कर दूँगा, इसका मसला नहीं। और ऐड लेआउट, इसको मैं बाद में कर लेता हूँ, तो स्किप करता मैंने, वैसे उर्दू में कर दूंगा विंडो की सेटिंग में जाकर। तरीके उन्होंने 4 बताए हैं, 4 स्टेप जो उन्होंने बताए हैं, और उनमें 2 स्टेप बहुत मुश्किल हैं, बाकी 2 स्टेप आप इजीली कर सकते हैं। पहला स्टेप उन्होंने ये कहा है कि कॉल टू डू हो, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। उन्होंने कहा है कि 4 GB रैम हो, क्योंकि जब 4 GB रैम होगी
तब हम आपको जब ये सपोर्ट करेगा 64 बिट, वरना इसके अलावा 64 बिट्स के अलावा 32 बिट है ही नहीं। तो 64 के बिट के अलावा 32 बिट नहीं है। तो तीसरी चीज़ ये है कि स्कोर बोर्ड अनेबल होना चाहिए, जो कि आप iOS में जाकर आराम से स्कोर बोर्ड को अनेबल कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो बहुत ही मुश्किल है, TBM 2.0, जो हर एक कंप्यूटर में नहीं होती, खासतौर पर मेरे में तो बोर्ड में ऑप्शन ही नहीं था TBM का, तो TBM होना दूर की बात है। तो मैंने इसको इंस्टॉल कैसे की और कैसे मैंने इसको डाउनलोड की, तो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने डाउनलोड की। पहले तो मैं इसके फ़ीचर के बारे में बात कर लेता हूँ कि आपको विंडो 10 से विंडो 11 में अपग्रेड होना चाहिए कि नहीं। देखिए, आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि विंडो 11 आपको बढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि विंडो 11 में उन्होंने बहुत सारे अपडेट्स भेज दिए हैं। विंडो वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडो 11 में बहुत सारे अपडेट भेज दिए हैं। और ये याद रखिएगा कि विंडो 11 बिल्कुल लेटेस्ट है। उसको बनाने का मकसद ये था कि जो मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, उसमें एंड्रॉयड्स होता है, आईपैड यूज़ करते हैं उसमें मैक होता है। तो इस बार माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हम लोग टैबलेट में इस बार विंडो लेके आएंगे, क्योंकि इसकी जब आप थीम देखेंगे तो बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कर दी है ताकि बंदा आराम से चला ले। ये टैबलेट में आने वाला है। तो अलविदा एंड्रॉयड्स टैबलेट एंड मैक टैबलेट्स, क्योंकि 2022 तक ये सारे टैबलेट पाकिस्तान में पूरे दुनिया भर में पहुंच जाएंगे और इसके अंदर विंडो 11 होगी। और हो सकता है ये 60-70 हज़ार रुपये का टैबलेट हो, इसका मुझे पता नहीं, लेकिन ये इसने पैसे कमाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने मोबाइल में ही डालेगा और ये लॉन्च करेगा। विंडो 11 कंप्यूटर में आई, थोड़े बग्स आ रहे थे, लेकिन मेन सवाल ये है कि TBM को कैसे रिमूव करें। कैसी चीज़ है कि TBM से रिमूव, देखिए TBM का कोई काम नहीं है विंडो 11 में, उसका काम है सिक्योरिटी के लिए। अगर किसी की नॉर्मल सिक्योरिटी है तो वो TBM मेरी तरह मैंने भी जो किया तरीका, उसे मैंने इंस्टॉल कर ली, डाउनलोड कर ली। आपके सामने मैं आपको सबूत दिखाऊंगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और दूसरा कि जिसके पास ज़्यादा सिक्योरिटी है, जिसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो वो TBM वाला ले ले। मैं तो कहता हूँ कि 2016 से लेकर TBM शुरू हुआ था और अब तक है। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन में 100% प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने कैसे डाउनलोड किया विंडो 11 को, फिर इंस्टॉल किया विंडो 11 को 2013 के HP के मदरबोर्ड में। 2013 के HP के मदरबोर्ड में मैंने खुद इंस्टॉल किया है, हालांकि किसी से इंस्टॉल नहीं हो रही थी, क्योंकि TBM 2.0 को जो एरर है वो मैसेज शो करता रहता है। और आपने एक माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन है जिसमें ये वो बताता है कि आपकी विंडो सपोर्ट करती है नहीं, तो उसमें मेरी जो ऑप्शन है उसमें था कि योर विंडो कैन नॉट बी इंस्टॉल इन दिस PC, तो आप विंडो 10 पे ही गुजारा करें। तो मैंने फिर विंडो 11 इंस्टॉल किया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और तीसरी चीज़ है, जो विंडो का जो आइकॉन है वो सेंटर में आ गया, तो मैं तो चाहता हूँ कि ना सेंटर में नहीं रखें, आप इसको लेफ़्ट में ही कर लें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मैक यूज़र नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको लेफ़्ट करके विंडो 11 का जो थीम है उसको बदनाम करूँ, ऐसा नहीं है। असल में बात यह है कि जब आप लोग ज़्यादा एप्लीकेशन खोल लोगे, ज़्यादा टास्क बार खोल लोगे, तो वो अपनी जगह से हिल जाएगा। जब आप उसको वापस ओपन करने के लिए जाओगे तो आप ढूंढने लग जाओगे ये वो विंडो का आइकॉन कहाँ गया है। इसलिए लेफ़्ट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी पहले से आदत है, उधर से लेफ़्ट से ये हिलेगा भी नहीं जितने भी आप टास्क बार खोल लें। तो ये बहुत बड़ा फ़ीचर है कि अगर लेफ़्ट में कर लें। तीसरी चीज़ ये है कि इन्होंने रिफ़्रेश मोड को अनेबल कर दी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। पहले इन्होंने ऑफ़ कर दिया था, फिर अनेबल कर लिया। किसी वीडियो किन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर विंडो 11 iOS फाइल की वीडियो बना ली है, लेकिन फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि हमारा टास्क बार ओपन नहीं हो रहा, हमारा विंडो का दबा रहे हैं बग्स ओपन नहीं हो रहे, हमारा नोटिफिकेशन ओपन नहीं हो रहा। इसलिए क्योंकि उन्होंने 2 नंबर थर्ड पार्टी वेबसाइट से उन्होंने डाउनलोड की। मैं जो आपको दिखाऊंगा, मैं आपको अपना भी दिखाऊंगा सबूत के साथ, आपको उस कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह का डाउनलोड की, इंस्टॉल की विंडो 11 को, और मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाऊंगा। उससे पहले विंडो 11 के जो न्यू फीचर है उनमें सबसे बड़ा फीचर ये है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में बहुत अच्छे नए ऐप्स डाल दिए हैं, जिससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और उसमें गेमें भी बिल्कुल सही चलती हैं। और ये सवाल एक बंदे बहुत सारे सब लोग सवाल करते हैं कि ये अटकती है या नहीं। भाई देखिए 6 GB रैम पर भी ये हैंग होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि इसमें जो फीचर हैं वो हद से ज़्यादा डाल दिए हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये 6 GB पर थोड़ी हैंग करेगी, सिर्फ जस्ट 1 मिनट, तो ये हैंग करने के बाद बिल्कुल सही हो जाएगी। ओके, क्योंकि मेरा PC थोड़ा लो एंड का है, i3 4th जनरेशन 6 GB रैम के साथ है। तो आप जिसको भी पढ़नी है तो वो पहले अपनी रिक्वायरमेंट देख लें कि 4 GB रैम और डुअल कोर से ऊपर होना चाहिए, और सिक्योर बोर्ड और TBM की ज़िम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, और ये आपकी विंडो डाउनलोड होगी। आपको क्या करना है कि जो जिससे मैंने डाउनलोड किया है, मैंने आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपने वहाँ जाके क्लिक करना है, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने रूफस खोलना है। 3 चीज़ें डाउनलोड करनी है, एक फ़ाइल होगी डेल की, और एक होगा रूफस, तीसरा होगा ISO।
iOS होगी 7.5 GB की, और इसमें आपको बेहतरीन चीज़ ये है कि आपको ऑफिस फ्री मिलता है इसके साथ। आपने रूफोस ओपन करना, रूफोस ओपन करने के बाद आपने USB लगानी है, और USB याद रखिएगा 16 GB यहाँ से इससे अब होनी चाहिए। यहाँ पर मेमोरी कार्ड हो कुछ भी हो, आपने उसको लगाकर ऊपर से iOS फाइल को सिलेक्ट करना है और उधर पेज वो बूटेबल बना देना है USB को। फिर जो मैंने आपको बताई एक डिल की होगी, तो मैं उसको बता दूंगा कि वो यहाँ लिख दूंगा कि कौन सी वो उसका नाम क्या है डिल फाइल का। उसको आपने जाकर सोर्स जो विंडो जहाँ हमने भरी होगी USB में, सोर्स में जाकर आपने उसको पेश कर देना है। उसके बाद डायरेक्ट आपने बूट में जाकर विंडो जैसे आप डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल करेंगे, और प्रो में जाकर विंडो 11 प्रो में आपको नेक्स्ट करेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी और विंडो 11 के आप मज़े ले सकते हैं। दो चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट हैं, डुअल कोर से अबव और 4 GB रैम। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ कि बताता हूँ कि स्क्रीन में विंडो 11 दिखती कैसे है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूँ। मैंने ये पहले ही विंडो 11 को डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया है विदाउट TPM एंड स्कोर बूट। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करें जब आपके पास TPM ना हो। मेरे पास जो HP का BIOS है वो है 2013 का, और ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत पुराना है। TPM जब आया था तो 2016 में आया था, ये बता देता हूँ आपको। तो मेरे पास TPM नहीं है, तो मैंने कैसे डाउनलोड किया विंडो 11 को अपने PC में। मेरा PC है i3 4th जनरेशन विद 6 GB रैम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे डाउनलोड किया। सबसे पहला स्टेप कि आपको 3 चीज़ें डाउनलोड करनी होगी, जिनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लाजमी। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज़ें कैसी हैं। पहले तो आपने विंडो 11 का ISO फाइल डाउनलोड करना होगा अपने कंप्यूटर पर, जिसकी जो सेटअप की फ़ाइल है वो 7.6 GB की सेटअप की फ़ाइल है। और इसके साथ आपको एक खुशखबरी है ये कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है 2019 प्रो प्लस आपको इसमें फ्री मिलता है। मुझे लगता है कि 2-3 GB इसी की होगी, तो इसके साथ फ्री मिलता है। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको रूफस डाउनलोड करना है जो आपकी USB को कन्वर्ट कर देगा विंडो 11 में। लेकिन आपको ये याद रखना है कि USB जो होगी आपके पास वो क्या कहते हैं 16 GB से अबव होनी चाहिए, या 16 GB हो, क्योंकि जो सेटअप है 7.6 GB और ये तकरीबन मिल जाएगा 8 GB पर तकरीबन। तो आपको 16 GB 32 GB या 64 GB मेमोरी कार्ड या USB पर आपको ये करना होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है। आपको जस्ट डाउनलोड के बटन में दबाना है तो ये डाउनलोड हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप IDM से करें, क्योंकि IDM इज़ वेरी फास्टर दैन एन अदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 चीज़ें थी जो मैंने आपको पहले बताई। तीसरा जो स्टेप था जो मैंने आपको बताया था वो है एपरेसिस की फ़ाइल को आपने लाजमी डाउनलोड करना है। अब ये क्या है, ये एक फ़ाइल है जो .dil की नाम से आती है। इसको हमने फ़ाइल को लाजमी डाउनलोड करना है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं कि जिसमें मैं आपको स्पेलिंग पढ़ के दिखा देता हूँ, शायद आपको समझ ना आ रहा हो। APPRAISERRES.dil ये आपको डाउनलोड करनी है गूगल से, ये आराम से आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए ये जो ये बाहर आ गई है। पहला स्टेप आपने करना है कि रूफस को आपने ओपन करना है। रूफस जैसे आपको ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो पासवर्ड मांगेगा इसका पासवर्ड है 1 2 3। याद रखिएगा ये तो तीनों पासवर्ड इनके हैं 1 2 3। तो आपने रूफस को ओपन कर लेना है। रूफस को ओपन करने के बाद ये आपकी जो USB लगी होगी उसको डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद आपने सेलेक्ट में जाना है। सेलेक्ट में जाने के बाद आपको वो ISO आपको क्लिक करना है जो आपने डाउनलोड किया था। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको डाउनलोड विंडो में किया है। अब मैं इसको जैसे ही दबाऊंगा ओपन करूंगा तो लोडिंग होके स्टार्ट कर देगा, लेकिन मैंने ये पहले कर लिया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखता है। आपको यहाँ से इसको स्टार्ट एड करना है, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको विंडो 11 ऑफिस में जाना है। ये हो जाएगी, आपको यहाँ पर लिख रहा होगा सोर्स। इस सोर्स को फोल्डर आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपने पेश कर देना है। पेश करने के बाद यहाँ पर लिखा होगा रिप्लेस दी फाइल इन दी डिस्ट्रक्शन, आपने रिप्लेस दबा देना क्योंकि ये आपके पास पहले मौजूद होगी। अब ये इसका काम क्या होगा, इसका काम ये होगा कि ये आपके TPM को ब्लॉक कर देगी। सिंपली आपको अब जाना है अपने बूट पर। बूट में जाने के बाद आपने अपनी USB को ओपन करना है। USB ओपन करने के बाद सिंपली आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी विंडो 11। और विंडो 11 डाउनलोड करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। और ये जो सेंटर में होता है मैंने इसको लेफ़्ट साइड कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं मैक यूज़र नहीं हूँ तो मैंने इसलिए लेफ़्ट साइड कर दिया। इसके मैं आपको 2 फ़ायदे बता देता हूँ। अगर ये सेंटर में हुआ, आपने ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन कर दी
अगर ये सेंटर में हुआ और आपने ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन कर दी तो ये चुपचाप ये साइड में होता रहेगा। फिर जब आप विंडो का जब जाएंगे विंडो के पास तो वो आपको मिलेगा नहीं। फिर आपकी आदत होगी आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद लेफ्ट करेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे, कभी ये यहाँ हो जाएगा तो कभी ये वहाँ हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको एक ही जगह रख दी है। जब भी मुझे जाना होता है तो मैं आराम से कोने में जाकर दबा देता हूँ और मेरे सामने इंटरफेस खुल जाता है। मैं इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। बिल्कुल विंडो 11 में चेंज हो गया है, अपग्रेड हो गया, हर एक चीज़ बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ने चेंज कर दी है। क्योंकि मैं बता देता हूँ कि विंडो 11 को बनाया गया है एंड्रॉयड के लिए। अब बहुत या 2 साल बाद या 1 साल बाद ये विंडो 11 के सारे बग्स जो होंगे वो कम्प्लीटली ऑफ हो जाएंगे, अच्छी सी विंडो हो जाएगी। उसके बाद ये आएगी टैबलेट में। तो अलविदा कह दे आईपोड को, क्योंकि अब आईपोड अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा 50-60 हज़ार रुपये के, और हो सकता है इससे भी अभाव हो तो वो आपको भेज देगा और मतलब कि लॉन्च कर देगा पाकिस्तान में, हर एक दुनिया में लॉन्च कर देगा। उसके बाद ये अपने ये बेस बन जाएगी। इसलिए इसने विंडो 11 बनाई। हालांकि इसने कहा था कि विंडो 10 के बाद हम कोई भी जनरेशन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च नहीं करेंगे। इसलिए किया क्योंकि मोबाइल में ज़्यादातर एंड्रॉयड्स होते हैं और इन्होंने विंडो 11 में शिफ्ट इसलिए करवा दिया था ताकि विंडो 11 की जो लुक है वो बिल्कुल मोबाइल से मिलती होती है। आप देखिएगा नोटिफिकेशन बार इन्होंने बिल्कुल सिंपल सा दिया है। यहाँ 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन के नीचे जो डॉट है, बिल फर्ज आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करने के बाद ये देखिए, डाउनलोड करने के बाद ये नीचे डॉट ना आगे होता रहेगा। एक नया फीचर उन्होंने दिया है वो है मिनिमाइज़ का। अब जब यहाँ देखेंगे ये देख रहे होंगे मिनिमाइज़ का ऑप्शन में आप क्लिक करके रखेंगे तो आपके बाद स्प्लिट स्क्रीन आ जाएंगी। क्या अक्सर होता क्या है कि हम लोग स्क्रीन में एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाने के लिए हम अपना ये लॉन्च करते हैं, नया फोल्डर लॉन्च करते हैं। लेकिन इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको दोनों एक साथ ओपन करके दिखा देता हूँ। पहली चीज़ में दूसरी चीज़ में मैंने ये कर दिया, देखें ये दोनों सामने सामने हो गई। अब मैं यहाँ से ड्रा यहाँ डाल सकता हूँ कि मेरे लिए ये माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है और मेरे लिए बहुत पसंदीदा है ये। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये कुछ सवालात थे कि ये विंडो 11 क्या हैंग होती है। जी बिल्कुल हाँ, विंडो 11 हैंग होती है। विंडो 11 हैंग होती है इसलिए क्योंकि विंडो 11 एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कोई बग्स भी हैं तो विंडो 11 अभी आप ठीक कर रही है। विंडो 11 ठीक करने के बाद ये फ़ौरन सारे बग्स रिमूव हो जाएंगे। दूसरा इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, इसकी थीम लोगो हर एक चीज़ बदल गई। आपको मैं दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं कि मैंने ये स्टार का आइकन चुना हुआ है, वरना ये नॉर्मली ऐसा था। तो इसने सारे आइकन को बदल दिया, तब्दील कर दिया। और ये 6 GB रैम पर थोड़ी स्लो होगी, कभी कभार ये हैंग हो जाती है 2 या 3 मिनट के लिए, तो कभी कभार ये तेज़ चल जाती है। 6 GB रैम की बात कर रहा हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ कि 4 चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। पहली चीज़ कि आपका विंडो जो है वो डुअल कोर प्रोसेसर हो। दूसरा 4 GB रैम हो, क्योंकि 32 GB इन्होंने बनाई नहीं, क्योंकि 2 GB में 32 GB चलती थी, इसलिए इन्होंने 32 GB को रिमूव कर दिया। और तीसरी चीज़ सिक्योर बूट। आपने अगर आपकी विंडो इंस्टॉल नहीं हो रही तो आप सिक्योर बूट में जाइएगा, बायोस में सिक्योर बूट में जैसे ही जाएंगे तो उसे आप इनेबल कर दें, क्योंकि सिक्योर बूट को इनेबल करने से आपकी विंडो का जो बग्स होगा TBM का वो रिमूव हो जाएगा। और किसी के पास तो TBM का ऑप्शन ही नहीं आ रहा बायोस में। खास तौर पर मेरे PC के साथ ऐसा हुआ कि मैंने इतना ढूंढा TBM को ताकि 1.2 से 2.0 में कर लूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि TBM मेरे में ऑप्शन था ही नहीं। तो मदरबोर्ड पर नहीं होगा तो बायोस में क्या होगा। तो इसलिए मैंने इसको फ़ाइल के ज़रिए एक फ़ाइल से मैंने उसका TBM को रिमूव कर दिया। उसके बाद मैंने अपने PC में इसको डाल दिया और इसके बाद एवरीथिंग चेंज है। लेकिन आपको अपडेट में जाकर जब आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर लिखा होगा अपडेट में जाने के बाद आपको बेटा चैनल को अप्लाई करना है, क्योंकि बेटा चैनल अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास हर एक अपडेट आएगी जो माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। और सिक्योर बूट को आपने इनेबल कर देना है। मज़े की बात मुझे ये अच्छी लगी कि इन्होंने अभी भी रिफ़्रेश को रिमूव नहीं किया। रिफ़्रेश एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब हैंग होती है तो बंदा दिख नहीं पाता कि भाई कोई मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया वो उसका आइकन शो क्यों नहीं हो रहा। जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये वापस डाल देगा, क्योंकि इससे पहले रिफ़्रेश ऑफ कर दिया था। जब मैंने डाउनलोड की तो मैंने देखा था इसमें रिफ़्रेश मौजूद है, मतलब कि इन्होंने एक अपडेट के ज़रिए रिफ़्रेश को वापस डाल दिया था। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर।